रहमानिर्रहीम। तो आज हम करने जा रहे हैं फैटी लिवर डिजीज़। तो इसमें हम 3 टाइप्स के देखेंगे मॉर्फोलॉजी के लिहाज से। हेपेटोसाइलस स्टीटोसिस, ये सबसे पहली स्टेज है। उसके बाद स्टीटोहेपेटाइटिस है और तीसरे नंबर पर फाइब्रोसिस। ठीक है, पहले नॉर्मल सेल में फैट जमा होती है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन हो जाती है फैट के साथ, वो स्टीटोहेपेटाइटिस है। उसके बाद फाइबर्स अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो फाइब्रोसिस मतलब सिरोसिस एंड स्टेज है। उसके बाद अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हम देखते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अल्कोहलिक में इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। तो अल्कोहल के कौन से एलिमेंट हैं जो डैमेज करते हैं लिवर को? अब ये है कि जो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एथेनॉल का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उस दौरान जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं टॉक्सिक, एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, इसकी जब पर ऑक्सीडेशन होती है, ये पर ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, लिवर की सेल की अल्कोहल जो है डायरेक्टली साइटोस्केलेटन जो लिवर का है, तो उसको डैमेज करता है। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं, वो लिवर की जो सेल की मेम्ब्रेन है और प्रोटीन्स है, उनको डैमेज करता है। और न्यूट्रोफिल भी इसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड पे साइटोकाइन जो है मीडिएट इन्फ्लेमेशन, वो नेक्रोसिस करवाती है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान 3-4 चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, इसमें इमीडिएट कॉजेज़ ऑफ डेथ क्या-क्या है? एक तो ये है कि एंड स्टेज अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ अगर हो जाए, ठीक है, तो नंबर 1। दूसरा हेपेटिक फेलियर, लिवर फेल हो गया आपका तो बंदा गया। उसके बाद जीआईटी ब्लीडिंग, ये कब होगी? क्योंकि लिवर फेल जब होता है तो वो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनते, तो ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, तो जब जीआईटी की होती है मोस्टली इसका पता भी लेट ही चलता है। उसके बाद हेपेटोरेनल सिंड्रोम है। तो हेपेटोरेनल सिंड्रोम में ये होता है कि हेपेटिक के साथ-साथ आपकी किडनी भी फेल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एनयूरिया या ओलिगोयूरिया, और एंड पे जो कॉम्प्लिकेशन है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये बहुत रेयर इसमें होता है। तो उसके बाद हम अभी देख लेते हैं, अब हमने मॉर्फोलॉजी देखनी है। ठीक है, जो हमारा था फैटी लिवर डिजीज़, इसके अब 3 स्टेजेस बताई थी। सबसे पहली कौन-सी थी? हेपेटोसेलुलर स्टीटोसिस। ठीक है, उसमें ये होता है कि नॉर्मल जो लिवर सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट्स, इनमें क्या होता है, इनमें फैट जमा होना शुरू हो जाती है। तो फैट जमा होती है और इस सेंटर वाले सेल जो होते हैं ना, सेंटर में बिल्कुल लिवर के एक लोब्यूल हम लें, वेन्यूल पड़ा होता है। तो वेन्यूल के इर्द-गिर्द पहले शुरू होती है, आहिस्ता-आहिस्ता पेरिपोर्टल रीजन में, तो वो आपका जानी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मतलब जमा होनी शुरू हो जाती है फैट। तो इसके बाद अगली स्टेज जो हमारे पास आती है वो होती है अ स्टीटोहेपेटाइटिस। इसमें 3 चीज़ें आपने याद रखी। सबसे पहले ये बालून अभी हमने अंडरलाइन जो किया है, बालून ब्लैक कलर का है। दूसरा ये बालून है, बलूनिंग डीजेनरेशन, ब्लैक कलर हमेशा डीजेनरेशन नेक्रोसिस को शो करता है। तो इसमें पहली चीज़ बलूनिंग डीजेनरेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स, मतलब लिवर सेल की बलूनिंग डीजेनरेशन। ठीक है, वो थोड़े से फूलते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता उनकी डीजेनरेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फट जाते हैं। तो ये पहला फीचर। उसके बाद दूसरा, ये डंकी के ऊपर आपको ना कुछ बॉल्स नज़र आ रही हैं, तो ये बॉल्स हैं, इसके सेंटर में कोई हीरे लगे हुए हैं, इसकी वजह से हम डंकी, मालदार डंकी, इसे आप याद रखेंगे मैलरी डंक बॉडीज़। ठीक है, तो ये अभी जो ये बॉल्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये गधे के ऊपर जो लदी हुई हैं, तो ये ब्लैक हैं। ब्लैक मतलब डीजेनेरेटिव हेपेटोसाइट, सेंटर में आपको उसके पिंक पिंक साइटोप्लाज्म जो है वो इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेलिडंक बॉडीज। और ये नीचे अभी आपको कुछ स्पर्म लाइक ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं जो कि हमेशा न्यूट्रोफिल्स को शो करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये 3 चीजें हो गई। सबसे पहले बलूनिंग डीजनरेशन, मेलिडंक बॉडीज, और तीसरा आपकी ये न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन। उसके बाद हम अगली स्टेज पे चलते हैं, फाइब्रोसिस। ठीक है, स्टेज भी कह सकते हैं, टाइप भी कह सकते हैं। अब फाइबर जमा होना शुरू हो जाते हैं इसमें। ठीक है, लीवर में। तो सबसे पहले फाइबर वही है कि सेंटर में शुरू होना शुरू होते हैं, जमा होना शुरू होते हैं। जैसे स्टीटोसिस सेंटर से शुरू होती है, ये भी सेंटर से। तो उसके बाद ये जो है सेंटर से आहिस्ता से पेरिपोर्टल रीजन की तरफ जाती है। तो पेरिपोर्टल रीजन की तरफ जब ये जाती है तो ये क्लस्टर ऑफ हेपेटोसाइट्स को सराउंड करना शुरू कर देती है और एक पैटर्न बना देती है। फाइब्रोसिस जो है कौन-सा पैटर्न, जिसे हम कहते हैं चिकन वायर फेंस पैटर्न। ठीक है, तो ये आपको एक चिकन मुर्गी नज़र आ रही है जो कि एक केज में, ठीक है, पड़ी हुई है। तो केज किसका है? वायर का बना हुआ है, वायर फेंस लगी हुई है। ठीक है, नीचे आपको फाइबर नज़र आए जिसपे मुर्गी बैठी है, चिकन वायर फेंस पैटर्न, इससे हो गया। तो उसके बाद जब आहिस्ता-आहिस्ता फाइब्रोसिस ज़्यादा होती है तो हमें एक पैटर्न मिलता है। पीछे आपको ना वो सीरे की बोतलें नज़र आ रही हैं, ठीक है, पड़ी हुई। तो वो लाइन में पड़ी हैं, लीनियक सिरोसिस। ठीक है, माइक्रोनोडुलर सिरोसिस जिसे कहते हैं। हमने पीछे टाइप देखी है पिछली वीडियो में, तो ये एक टाइप है। ठीक है, तो ये इसकी
दूसरी स्टेज आ गई, ठीक है, फाइब्रोसिस की। उसके बाद फाइब्रो जब मजीद बढ़ती है तो एंड स्टेज, ठीक है, आ जाती है हमारे पास, जिसे बर्न आउट स्टेज भी कहते हैं। या आपको फायर जलती हुई नजर आ रही है तो इसे आपने क्या लिखना, बर्न आउट स्टेज है, ठीक है। इसकी काज मोस्टली अननोन ही होती है, इसे क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने बस फीचर याद रखने इसमें। तो ये एक इंटरेस्टिंग कह लेंगे डायग्राम थी, मैं हमेशा कोशिश इंटरेस्टिंग लेके आए। इसके बाद अल्कोहलिक लिवर डिजीज, इसकी मैं आपको ना प्रोग्रेशन बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, नॉर्मल लिवर है, उसको जब एक्सपोजर होगा अल्कोहल का, तो सबसे पहले अब स्टीटोसिस होगी, ठीक है। तो मतलब फैटी चेंज आएगी, सेल में फैट जमा होना शुरू हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, पेरी वेन्यूलर फाइब्रोसिस, सेंटर में जो आपको मैंने बताया वेन्यूल पड़ा होता है, उसकी वजह से फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर यहाँ से बंदा बाज आ जाए, ठीक है, रुक जाए पीने से, तो नॉर्मल लिवर जो है वो रीस्टोर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो बाज नहीं आया, कंटिन्यू रखा उसने एक्सपोजर को, ठीक है, वो अल्कोहल पी रहा था तो अब भी पी रहा है, ठीक है, वो एक लंबे अरसे तक पीता रहा, जितनी मिकदार में शुरू की थी उतनी मिकदार में पीता रहा, ठीक है। आहिस्ता 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 स्टीटोसिस दैट विल लीड टू सिरोसिस, ठीक है, मतलब फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फाइब्रोसिस हुई है तो नोड्यूल बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल। तो ये सिरोसिस, तो एंड स्टेज होती है सिरोसिस वाली। उसके बाद ये हुआ कंटिन्यू एक्सपोजर। अगर वो स्टीटोसिस से पहले थोड़ी पी रहा था, आहिस्ता-आहिस्ता उसने ज़्यादा एक्सपोज़र कर लिया, ठीक है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा शराब पीनी शुरू कर दी है। तो स्फेयर एक्सपोज़र होगा तो हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी लिवर की, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन जब होती है किसी भी चीज़ की, तो अगर वो इन्फ्लेमेशन रिज़ॉल्व ना हो तो क्या होता है, नेक्रोसिस शुरू होती है। तो लिवर सेल की नेक्रोसिस होगी, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से ही होगी। और मैलरी बॉडीज़, फैटी चेन, ये सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से भी बंदा बाज़ आ जाए, ठीक है, हेपेटाइटिस हो गई है, वहाँ से भी बाज़ आ जाए, तो एब्सटेंस किया उसने, तो स्टीटोसिस की तरफ वापस वो आ सकता है और फिर वहाँ से नॉर्मल लिवर की तरफ। लेकिन अगर यहाँ पे बाज़ नहीं आएगा, तो एंड स्टेज आपकी सिरोसिस ही होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, नॉर्मल लिवर था, अब बंदे ने शुरू ही बहुत ज़्यादा की अल्कोहल, ठीक है, तो थोड़ी-थोड़ी पीना शुरू करते हैं ना, आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती है। तो उसने शुरू से ही बहुत ज़्यादा लेनी शुरू कर दिया, फिर एक्सपोज़र हुआ उसे अल्कोहल का, तो हेपेटाइटिस, ठीक है, डायरेक्ट हेपेटाइटिस उसे होगी, स्टीटोसिस वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस हो गई है, वो वहाँ से ही बाज़ आ गया, तो नॉर्मल लिवर आपका रिस्टोर हो जाएगा। जिस तरह डैमेज होता है, अगर रुक जाए, उसी तरह आपकी रिस्टोरेशन भी शुरू होती है। ये कि अभी सिरोसिस शुरू ना हो, ठीक है? लेकिन सिरोसिस हो गई तो फिर मुश्किल होता है। तो लेकिन अगर हेपेटाइटिस बार-बार मतलब वो बाज़ नहीं आ रहा, ठीक है? हेपेटाइटिस हुई, थोड़ी देर बाद आया, फिर उसने पीनी शुरू कर दी, ठीक है? तो रिपीटेड अटैक्स जब हेपेटाइटिस के होते हैं, तो नेक्रोसिस, बार-बार नेक्रोसिस होती है और दैट विल लीड टू सिरोसिस, ठीक है? और सिरोसिस एंड स्टेज है लिवर की, ठीक है? तो ये सारी कहानी है, ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, ठीक है? रोमन पे बनी हुई है डायग्राम। तो अभी ये है कि आपको बुक वाली डायग्राम दिखा देते हैं, क्योंकि जो आपकी ओस्पी होती है उसमें यही डायग्राम आती है। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, इसमें लेफ्ट साइड पे आपको देखिए वो फैट से नज़र आ रहे हैं। अभी एक एरो बनी हुई है जो कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स को शो कर रहे हैं, जो कि लिवर सेल को डैमेज कर रहे हैं, हेपेटोसाइट को। और राइट साइड पे भी ये आपको पिंक साइटोप्लाज्म, जिसको हमने अंडरलाइन किया है, ये शो करता है मैलरी डंक बॉडीज को, ठीक है। वही वो गधे के ऊपर जो बॉल थी सेंटर से वो पिंक थी, ठीक है। इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन, ये वही आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ट्राइकोम स्टेन पे ये आपको नजर आ रहा है। और साथ आप देख रहे होंगे, आपको ब्लू ब्लू सा ना वो स्टेन नजर आ रहा है, वो शो कर रहा है किसको, फाइबर्स को, ठीक है, मतलब फाइब्रोसिस को। सेल्स के इर्द-गिर्द फाइब्रोसिस भी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये 2 चीज़ें में मतलब मेन ये साथ-साथ चलती हैं, फाइब्रोसिस एंड फिर सिरोसिस, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, ये है हमारे पास अल्कोहलिक सिरोसिस, पहले लिवर डिज़ीज़ हुई, ठीक है। उसके बाद एंड पे सिरोसिस, ये आपको नोड्यूल्स बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये देखिए, एक नोड्यूल को हमने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो बाकी आपको कितने नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें जो ब्लू कलर है आपको, वो वही फाइब्रोसिस को शो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब डायग्राम को अगर आप समझ लें तो ये बहुत आसान है, मॉर्फोलॉजी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें, ये अभी आपको हमने क्रॉस डायग्राम दिखाई है लिवर की, ठीक है? इसमें आपको कितने नोड्यूल नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको ग्रीन ग्रीन से स्टेन है, मतलब बाइल से स्टेन हुए हुए हैं, ठीक है? डिफ्यूज़ नोड्यूलरिटी नज़र आ रही है आपको। तो उसके बाद हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ की डायग्राम देख लेते हैं। इसमें लेफ्ट साइड पे आपको व्हाइट-व्हाइट से सेल नज़र आ रहे हैं, मतलब फैट बहुत ज़्यादा जमा हुई है। ये है मैक्रोवेसिकुलर, आप कह लें कि स्टीटोसिस हुई हुई है, ठीक है? और राइट साइड पे ये देखें, ये वेन्यूल के इर्द-गिर्द आपको ब्लू कलर जो नज़र आ रहा है, ये फाइबर्स को शो कर रहा है, ठीक है?